हेलो स्टूडेंट, अब तक आपने क्या किया था? कंडक्टेंस देखी थी, मतलब कंडक्टर कौन से होंगे, इंसुलेटर कौन से मटेरियल को बोलोगे या सेमीकंडक्टर किसको बोलोगे। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मतलब जो कंडक्टेंस मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होंगे? आयंस होंगे। इनके बारे में स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जैसे है रेजिस्टेंस। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है रेजिस्टेंस, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर रेजिस्टेंस की बजाय किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? कंडक्टेंस को दी जाती है। क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या है? एक ऑब्स्टेकल होती है। जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो क्या है, उस कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा करंट का फ्लो करने में। मतलब क्या बता रही हूँ मैं कि कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा नेचर होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपने अंदर से ये जो करंट फ्लो करता है उसका अपोज करता है। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या बोलोगे कि ऐसी ऑब्स्टेकल है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की जो क्या करेगा, अपोज करेगा करंट फ्लो करने में। उसके बाद ओम्स लॉ से आपने क्या देखा था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I के। मतलब जितनी ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतने ज्यादा क्या मिलेगा, कंडक्टर के अंदर से करंट मिलेगा। तो यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया था वो क्या यूज किया था आपने? R, जिसको क्या नाम दिया था? रेजिस्टेंस का नाम दिया था। ठीक है जी। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है R है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर के। कंडक्टर की लेंथ कितनी ली है, जितनी ज्यादा आप लेंथ लेके चलोगे कंडक्टर की उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। जबकि रेजिस्टेंस जो क्या है, इनवर्सली होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ से आप क्या करोगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करोगे, रेजिस्टिविटी को L/A। ठीक है जी। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है जो क्या होगा, रहो L/A हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें ये देखना है, जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया है हमने, ये इसको क्या नाम देते हो आप? रहो का नाम देते हो। और यूज किसके लिए होता है? रेजिस्टिविटी के लिए होता है। अगर आप रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देना चाहते हो तो क्या करोगे? L को 1 सेंटीमीटर रख दो। मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर है जो क्या रख दिया आपने? 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो वो क्या रख दिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एक टाइप का रेजिस्टिविटी होगा। मतलब अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ रेजिस्टिविटी की तो क्या बोलोगे? रेजिस्टिविटी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है? एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है जब आपने क्या लिया है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। या दूसरी टर्म में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपने क्या लिया है? एक ऐसा कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है? 1 है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपने एक ऐसा कंडक्टर लिया है जिसकी क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, मतलब तीनों चीजें क्या है? 1 है। इस कंडक्टर के अंदर, इस क्यूब के अंदर जितना भी वॉल्यूम आएगा उसकी वजह से, मतलब जितना भी सॉल्यूशन आएगा उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस लगेगा उसको क्या नाम दोगे आप? रेजिस्टिविटी का नाम दोगे। तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया कि रेजिस्टिविटी एक टाइप का क्या है? रेजिस्टेंस ही है। जब कब लिया आपने? जब लेंथ क्या रखी है? 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर दूसरी टर्म में आप क्या बता सकते हो यहाँ से कि जो रेजिस्टिविटी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, किसकी वजह से? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस लगता है वही क्या है? रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है जी। उसके बाद अब हम इनकी यूनिट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस है जो किसके अंदर मेजर होता है? रेजिस्टेंस की यूनिट को अगर आप से कोई पूछ ले यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओ होती है। ठीक है जी, ओ। अगर आपसे यूनिट पूछ ले रेजिस्टिविटी की क्या होगी तो यहाँ से निकालो। R इज इक्वल टू क्या होता है? रहो L/A। अगर मैं यहाँ से रहो की वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगा? R इंटू में क्या होगा? A/L आ जाएगा। रहो इज इक्वल टू R को किसमें मेजर करते हैं? ओम में।
एरिया क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या होगी सेंटीमीटर, एक कैंसिल हो जाएगा तो ओम सेंटीमीटर क्या आ गई जी, रेजिस्टेंस की और रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई। ठीक है जी, तो आपने यहाँ से रेजिस्टेंस की यूनिट देख ली, रेजिस्टिविटी की देख ली, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपने यहाँ से पढ़ ली। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का ज्यादा जिक्र नहीं होता, हम किसकी टर्म में पढ़ते हैं, कंडक्टेंस की टर्म में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी केमिस्ट्री के अंदर, जी से होगी, क्योंकि सी से कंसंट्रेशन को भी मेजर करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो कंडक्टेंस है उसको मेजर करने के लिए क्या सिंबल दिया है, रिप्रेजेंट करने के लिए कंडक्टेंस को जी दिया है। उसके बाद जी है जो क्या होती है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट देखूँ, यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पर मोल, या फिर क्या बोल सकते हो, मोल्स, या फिर क्या बोल सकते हो, साइकिल। ठीक है जी, ये सारे के सारे क्या है, यूनिट है किसकी है, कंडक्टेंस की है। उसके बाद अब हम चलते हैं किसके ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर। देखो जी, आपने यहाँ से जो रेजिस्टेंस देखा था वो क्या था, रहो L/A था। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से 1/R कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/रहो इंटू क्या आ जाएगा, A/L आ जाएगा। ठीक है जी, 1/R क्या है, G है, 1/रहो क्या होगा, कापा, जिसको क्या नाम देते हैं, कंडक्टिविटी का नाम देते हैं, और A/L। ठीक है जी, यहाँ से आपने क्या देखा है, रिलेशन देखा है एक टाइप से, किसका, कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का। अगर आपको यहाँ से कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि जो कंडक्टिविटी है, कापा है जो कंडक्टिविटी, वो क्या है, एक टाइप का कंडक्टेंस ही है। जब आपने क्या लिया है, कंडक्टर की जो लेंथ ली है वो 1 सेंटीमीटर ली है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। या फिर दूसरी टर्म में आप क्या कह सकते हो, कंडक्टिविटी एक टाइप का क्या है, कंडक्टेंस ही है। जब आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो आपने वॉल्यूम रखा है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम रखा है वो कितना रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब रखा है। मतलब आपने क्या लिया, एक ऐसा क्यूब बनाया है, एक ऐसा क्यूब रखा है यहाँ पे जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या हो, सारे कुछ 1 होंगे। इस क्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा उसकी वजह से जो कंडक्टेंस मिलेगी वो क्या होगी, आपकी कंडक्टिविटी होगी। तो यहाँ से आपने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन सीख ली कि कंडक्टिविटी एक टाइप का क्या है, कंडक्टेंस ही है। जब आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लिया है किसी भी कंडक्टर का। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है। उसके बाद एक रिलेशन निकाल लेते हैं हम, जो आपके उसमें यूज होगा न्यूमेरिकल, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, रहो L/A। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं 1/R करती हूँ तो क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/रहो A/L। ठीक है जी, 1/रहो को आपने क्या नाम दिया है, कापा का नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद जो L/A होता है वो क्या होता है, L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट, जिसको किससे लिखते हैं, G स्टार से लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, G स्टार नीचे आ जाएगा क्योंकि L/A की टर्म है, 1/R। अगर मैं यहाँ से सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो G स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इंटू R। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल जो देगा तो उसमें क्या होगा, आपसे या तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछ लेगा। इन तीनों में से कोई दो टर्म दे देगा और एक की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने क्या देख लिया, अगर सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है तो आप कैसे निकालोगे, या सेल कांस्टेंट की हेल्प से आप रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की कैसे निकालोगे। उसके बाद अब हम चलते हैं इनकी यूनिट्स के ऊपर, कंडक्टिविटी की यूनिट निकालते हैं। G इज इक्वल टू क्या है, कापा इंटू A/L।
ठीक है जी, A/L है। अब कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी कंडक्टिविटी, G इंटू L/A आ जाएगा, L/A आ जाएगा। काप्पा इज इक्वल टू क्या है, G/L/A। अगर मैं यूनिट देखूं, यूनिट ऑफ काप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपने कंडक्टेंस की यूनिट देखी थी, क्या देखी थी, पर ओम देखी थी, L सेंटीमीटर में और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो काप्पा की यूनिट क्या बन जाएगी, पर ओम पर सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगी किसकी, कंडक्टिविटी की। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया, कंडक्टिविटी की यूनिट देख ली। और कंडक्टिविटी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से जो कंडक्टेंस मिलती है, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन आया है उसकी वजह से जो कंडक्टेंस मिलती है वही क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। उसके बाद कंडक्टिविटी को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या किया गया, मोलर कंडक्टिविटी की टर्म में इसको चेंज कर दिया गया। मतलब क्या है जी, मोलर कंडक्टिविटी है जो वो क्या थी, कंडक्टिविटी से निकल के आई थी, और ज़्यादा फिजिकली सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए क्या चेंज कर दिया गया, कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी ले ली गई। मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा बच्चे, मोलर कंडक्टिविटी है जो वो क्या होगी, 1 मोल आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस मिलेगी उसको क्या नाम दिया है, मोलर कंडक्टिविटी का नाम दिया है। क्या बोलोगे, इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ all the ions generated by 1 mole of electrolyte dissolved in 1 centimeter cube of dissolved in V centimeter cube of solution। मतलब क्या है जी, आपने क्या करना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेके चलना है, उसको क्या करना है, डिसोल्व करना है, डिसोल्व करके क्या बनाना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। V की वैल्यू यहाँ पे 30, 50, 100 कुछ भी हो सकती है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेके चलना है, उसका क्या करना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार करना है। उसके अंदर जो आयंस बनेंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस मिलेगी उसको क्या नाम दिया है, मोलर कंडक्टिविटी का नाम दिया है। ठीक है जी। उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का तरीका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का जो तरीका दिया है इनडायरेक्टली, वो क्या दिया है, काप्पा इंटू में क्या दिया है, वॉल्यूम। मतलब क्या है जी, यहाँ से ये फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी को डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका नहीं था। ये फॉर्मूला कैसे है, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से जो कंडक्टेंस मिलती है उसको नाम दिया आपने काप्पा का, कंडक्टिविटी का। उसके बाद अगर मैं इसको क्या कर दूं 20 सेंटीमीटर से, मतलब मान लो आपने जो सॉल्यूशन तैयार किया वो 100 सेंटीमीटर क्यूब तैयार किया है, तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे आप इनडायरेक्ट तरीके से। मोलर कंडक्टिविटी क्यों निकाली गई थी, क्योंकि अलग अलग सॉल्यूशन थे, अलग अलग सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए क्या किया गया था, अमाउंट फिक्स कर दी गई थी 1 मोल। हर एक इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कितनी कर दी गई थी 1 मोल। 1 मोल लेके जो कंडक्टेंस मिली थी अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की उसको कंपेयर कर लिया गया था। ठीक है जी। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, काप्पा इनटू वॉल्यूम होगी। जो ये वॉल्यूम है ये कितने का होगा, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का होगा। मतलब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000/C। C क्या होगी यहाँ पे, कंसंट्रेशन होगी, और किसकी टर्म में होगी यहाँ पे, मोलैरिटी की टर्म में। मोलैरिटी मतलब यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे, मोल पर लीटर। अगर आपसे क्या कर दे, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट पूछ ले, तो यूनिट कैसे बताओगे मोलर कंडक्टिविटी की, वो बताओगे यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कैसे बताओगे, देखो आपने कंडक्टिविटी की यूनिट देखी थी, क्या थी, पर ओम पर सेंटीमीटर। ये किसकी थी, काप्पा की थी। मोलैरिटी की क्या है, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। उसके बाद क्या होगा, पर ओम सेंटीमीटर,
मोल क्या आ जाएगा ऊपर, पर मोल आ जाएगा, और लीटर को आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये किसकी यूनिट आ जाएगी जी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, मोलर कंडक्टिविटी को निकालना सीखा इनडायरेक्ट तरीके से, जहाँ पे क्या है मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कापा इनटू वॉल्यूम होगी। आपने जो डेफिनेशन लिखी है उसी के हिसाब से इसका फॉर्मूला है कापा इनटू वॉल्यूम। कापा क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से जो कंडक्टेंस है, इनटू में क्या आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जितना आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार देख लो, जिसको नोट कर लो, उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल करते हैं। देखो जी, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोलर पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। मतलब क्या है, आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन दिया है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम है, और क्या है कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.1 मोल पर लीटर दी हुई है। मतलब रेजिस्टेंस है जो कितना दिया हुआ है 100 ओम, और जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो कितनी है 0.1 मोल पर लीटर दी हुई है। ठीक है जी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, उसी सेल का क्या है रेजिस्टेंस दिया है, व्हेन फिल्ड विद कंसंट्रेशन चेंज कर दी, कंसंट्रेशन चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया, नया जो रेजिस्टेंस है वो कितना आया 520 ओम। ठीक है जी। कंसंट्रेशन कितनी चेंज कर दी 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है जी। कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, कापा की वैल्यू मतलब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू निकालनी है इस सेल के लिए, जहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी रखी है 0.02 मोल पर लीटर रखी है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज दिस। मतलब आपके पास क्या दी हुई है, सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.29 साइमन पर मीटर। ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब इसके लिए आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। आपने क्या देखा था, रिलेशन देखा था कि जो सेल कांस्टेंट है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इनटू में क्या होता है कापा होता है। सेल कांस्टेंट है जो क्या होता है रेजिस्टेंस इनटू कापा। मैंने इसका डेरिवेशन दिखा देता कि ये रिलेशन कहाँ से आया था। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन से, क्योंकि इसके पास क्या रेजिस्टेंस भी दिया है और क्या है कापा कंडक्टिविटी की वैल्यू भी दी हुई है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूँ। और आपको पता है सेल कांस्टेंट तो क्या होता है कांस्टेंट ही रहेगा, कंसंट्रेशन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले सॉल्यूशन का यूज करके G स्टार की वैल्यू निकाल ली, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम दिया है, और जो कापा है कंडक्टिविटी है वो कितनी दी हुई है 1.29 साइमन को क्या लिख सकते हो पर ओम, और क्या है पर इतनी है। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से जब आप सोल्व आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा 129 पर मीटर। लेकिन आप इसको किसमें चेंज करोगे सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट निकाल लिया। उसके बाद इसी रिलेशन का यूज करके यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकालोगे, आप कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो सेकंड सॉल्यूशन के लिए G स्टार इज इक्वल टू क्या है R इंटू में कापा, यहाँ से कापा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या आ जाएगा सेल कांस्टेंट बाय में क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सेकंड के लिए 520। ठीक है जी। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा 0.248 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -2 पर ओम पर सेकंड। ठीक है जी, क्योंकि ओम भी ऊपर चला जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, कापा की वैल्यू निकाल ली। कैसे, इस रिलेशन का यूज करके। G स्टार की वैल्यू आपने ऊपर वाले रिलेशन से निकाल ली, उसके बाद आपने क्या निकाल लिया कापा निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसके लिए आप किसका यूज करते हो कापा, इंटू में क्या होगा 1000 अपॉन में क्या आती है कंसंट्रेशन किसकी टर्म में
लीटर में। कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, किसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए। कंसंट्रेशन भी दी हुई है, रख दो। कितना है 0.248 10 की पावर -2 इंटू में कितना आ जाएगा 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन की 0.0 मोल पर लीटर। ठीक है जी। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 124 क्या आ जाएगी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये आ जाएगी जी क्या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। किसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए। आपको क्या करना था, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों की वैल्यू निकालनी थी। किसके लिए, एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसके पास क्या कंसंट्रेशन इतनी है और रेजिस्टेंस इतना है। तो उसके लिए आपने रिलेशन यूज कर लिया। पहले रिलेशन से आपने जी स्टार की वैल्यू निकाल ली, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं कंडक्टिविटी की वैल्यू, और उसके बाद क्या निकाले मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी, एक बार इसको देख लो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद देखो जी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.0005 मोल पर लीटर एनुअल सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज दिस। मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5.5 × 10 की पावर 3 ओम दिया हुआ है। रेजिस्टेंस दे रखा है, लिख लो इसको पहले, क्या क्या दिया हुआ है 5.55 × 10 की पावर 3 ओम। उसके बाद क्या है जी, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या है डायमीटर, देख लो जी, डायमीटर क्या होगा 1 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां से रेडियस निकालूं, क्या आ जाएगी रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया निकालना पड़ेगा आपको। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 3.14 × 1/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या है, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए आपको हिंट दे रखा था कि डायमीटर देता हूँ कॉलम का और उसकी लेंथ देता हूँ। लेंथ कितनी दी है, एल कितनी दी है 50 सेंटीमीटर दी है। लेंथ दे दी, एरिया दे, डायमीटर दे दिया, डायमीटर से आपने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली, रेडियस का यूज करके आपने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। यहाँ से जो एरिया की वैल्यू निकालोगे आपको कितनी आ जाएगी 0.785, ठीक है जी, सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होगा, L/A आ जाएगा। रेजिस्टेंस देखा है, आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, R = क्या होता है, ρ L/A होता है ना जी। उसके बाद क्या होगा, ρ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या होगा R × A/L हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी आई है, R की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5.55 इंटू एरिया, एरिया कितना है 0.785। उसके बाद क्या है जी, L कितना है 50। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे रेजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी 87.135। उसके बाद यूनिट क्या होंगी ओम, यहाँ से क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो अकेला क्या बन जाएगा ओम सेंटीमीटर। ये क्या आ गया जी, रेजिस्टिविटी आ गई। ठीक है जी। आपके पास क्या था, रेजिस्टेंस दिया था, L/A दिया हुआ है, निकाल लिया आपने जो जो आपके पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, रेजिस्टिविटी निकाल लिया। अब आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा 1/ρ होगा, है ना जी। कंडक्टिविटी क्या थी, रेजिस्टिविटी का उल्टा थी, तो 1/, कितना आ जाएगा 87.135 ओम सेंटीमीटर। ठीक है जी। यहाँ से जब आप सोल्व करोगे कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी 0.01148 पर ओम पर सेंटीमीटर। ये क्या है जी, कप्पा है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी क्या था, कप्पा × 1000 अपॉन क्या होता है C। वॉल्यूम को आपने क्या चेंज कर दिया था 1000 अपॉन C के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आई है 0.01148 × 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, कंसंट्रेशन 0.05। यहाँ से जब आप सोल्व करके लिखोगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू तो वो कितनी आ जाएगी 229.6।
आपने यहाँ से क्या निकालना है, क्या क्या पूछा हुआ था, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। उसके लिए आपके पास दिया क्या था, डायमीटर दिया था, डायमीटर से आपने रेडियस निकाल ली, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। एरिया निकाल लिया, रेडियस का यूज करके। एल दे रखा था, ए निकाल लिया आपने, एल बाय ए यूज करके सारा कांस्टेंट निकाल लिया। उसके बाद रेजिस्टेंस दे रखा था, तो उसकी हेल्प से रेजिस्टिविटी निकाल लिया। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो उसकी वैल्यू निकाल ली। और क्या है लास्ट आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होता है, कापा इंटू 1000/c। तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल ली। तो नेक्स्ट करते हैं, the conductivity of 0.20 molar solution of KCl at 298 Kelvin is this। आपके पास क्या दी हुई है जी, कंडक्टिविटी दी हुई है किसी सॉल्यूशन की, कितनी दी हुई है, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.20 मोलर। मतलब क्या होगा जिसका कि आपके पास इतने मोल है, वो किसके अंदर डिसोल्व है, डिसोल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपके पास ये क्या दी हुई है जी, कंसंट्रेशन दी हुई है। कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई है, 0.20 मोल पर लीटर। कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी क्या दी हुई है, 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आपने फॉर्मूला देख लिया है मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है जी, कापा इंटू 1000 अपॉन क्या होगा, सी होगा। सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन किसकी टर्म में है, मोलरिटी की टर्म में है। तो कापा की वैल्यू कितनी है जी, यहाँ से 0.0248 साइमन को क्या लिख सकते हैं, पर ओम इंटू 1000 अपॉन क्या आ जाएगा जी, सी। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.20 मोल पर लीटर। ठीक है जी, यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 124, क्या बनेगी इसकी यूनिट, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल थे, किससे रिलेटेड थे, कहीं पे तो आपको क्या निकालना था, कंडक्टिविटी की वैल्यू, कहीं पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, कहीं पे रेजिस्टिविटी। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद इंक्रीजिंग इन डायल्यूशन या फिर डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। थैंक यू।